आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूं। 29 सितंबर को जब से भारत की सरकार और सेना ने ऐलान किया था कि पीओके में आतंकियों के ठिकाने तक जाकर उन्हें नष्ट किया गया है, आतंकियों और उनके आकाओं को उनके घर में घुसकर मारा गया है, पाकिस्तान की झूठी मशीनरी भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को खारिज करने में लगी हुई है। पाकिस्तान ने इस झूठ को सच का जामा पहनाने के लिए अपने मुफीद पत्रकारों को पीओके का पर्यटन भी कराया, लेकिन आज हम पूरे डिजाइन को सबूतों के साथ खारिज करने वाले हैं। जी न्यूज आज सच से धुंध हटाने वाला है और जो लोग इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे उन्हें हम बेनकाब करने वाले हैं। आज का जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा है वो ये है कि आतंकियों के शव ट्रकों में भरकर गुप्त जगहों पर जाकर दफना दिए गए हैं। खुलासों के मुताबिक भारत की सर्जिकल स्ट्राइक में हमले की जगह पर आतंकियों के कच्चे ठिकाने पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। यह खुलासा सरकार को सौंपी गई खुफिया रिपोर्ट में चश्मदीदों के बयान पर आधारित है। जी न्यूज पर पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ को आज आप बेनकाब होते देखेंगे। पीओके में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बताने वाले पाकिस्तान के खिलाफ खुद एलओसी पर रहने वाले गवाही दे रहे हैं। सरकार को सौंपी गई ग्राउंड रिपोर्ट की ये गवाहियां पाकिस्तान की पोल खोल रही हैं। पाकिस्तान की झूठ मशीन को फेल होते देखिए। उससे पहले सुनिए कैसे पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने चुनिंदा मीडिया को अपने चुने हुए वक्त और पीओके में अपनी चुनी हुई जगह पर पत्रकारिता का सैर सपाटा कराया था। आपके सामने ये एलओसी है, आप बताएं इस एलओसी से इस रगड टेरेन के अंदर से जो 5 घंटे में वो कह रहे हैं कि हमारे ट्रूप्स 5 घंटे में उन्होंने सारा ये ऑपरेशन किया, क्या ये सारा कुछ मुमकिन है कि वो आए भी और इतने आराम से वापस भी चले गए? तो बंदों को उन्होंने फूलों के साथ मारा, कोई फायर की आवाज नहीं है, किसी चीज की आवाज ही नहीं है। तो सुना आपने असीम बाजवा की दलीलें, लेकिन अब एलओसी से आई ग्राउंड रिपोर्ट्स पर गौर करिए। एलओसी के उस पार पीओके में पड़ने वाले मंडोल गांव के लोग क्या कहते हैं ये समझिए। उस रात भारी विस्फोट की आवाजें सुनी गईं और हमारे घरों को नुकसान पहुंचा। जवाब में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की। पाक सेना के जवान बंकरों में कवर के लिए भागे। वहां करीब 5 घंटों तक फायरिंग होती रही। ये गांव पीओके में पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री पोस्ट से महज 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने पत्रकारिता के टूरिज्म पैकेज के तहत मीडिया को पीओके के चंद लोगों से मिलवाया था और उन्हीं के बयानों के आधार पर कुछ विदेशी मीडिया तक ने ऐसी खबरें बना दी कि मानो वहां कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारत के हिस्से वाले कश्मीर से आई खुफिया रिपोर्ट्स में गांव वालों का दावा क्या है ये भी जान लीजिए। जान लीजिए कि कैसे पीओके के आतंकी कैंपों पर भारतीय सेना के पराक्रम से बचे तांडव का सबूत मिटाया गया। कि एलओसी से लाशों को ट्रकों में भरकर ले जाया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों ओर के लोगों के स्वतंत्र बयानों से इस बात की पुष्टि हुई है कि सर्जिकल स्ट्राइक वाली रात विस्फोट की जोरदार आवाजें सुनी गई। पाकिस्तानी सेना ने दूसरे विदेशी मीडिया संस्थानों के अलावा फ्रांस की समाचार एजेंसी एएफपी को भी ये बताने की कोशिश की थी कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, लेकिन एएफपी की रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना के जनरलों के दावे की सत्यता की पुष्टि करना मुमकिन नहीं है। एएफपी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्वतंत्र तौर पर उनके एक और संवाददाता से गांव वालों की बातचीत से जाहिर होता है कि वो जो कह रहे हैं वो अविश्वसनीय है। पाकिस्तान के झूठ के उलट हमेशा से अपने प्रोफेशनल मापदंडों के लिए दुनिया भर में साख रखने वाली भारतीय सेना ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात रखी थी। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है।
सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले के बारे में भारत की सेना ने पाकिस्तानी सेना को भी इत्तला दी थी। भारत ने सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों समेत दुनिया भर के कई बड़े देशों के राजदूतों को सर्जिकल स्ट्राइक का ब्यौरा दिया था। अमेरिका, रूस, चीन जैसे किसी देश ने सर्जिकल स्ट्राइक के भारत के दावे का खंडन नहीं किया है। रूस ने तो साफ तौर पर आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया है। और अब यूरोपियन यूनियन के उपाध्यक्ष रिचर्ड ज़ारनेकी ने भी कहा है कि पीओके में आतंकियों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन का दुनिया को समर्थन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रक्षा नीति को समझने वाले जानते हैं कि पीओके में भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला बदली परिस्थितियों में उठाया गया कदम था। लेकिन आतंकियों के आका के तौर पर बेनकाब होने के खतरे ने पाकिस्तान को झूठ बोलने पर मजबूर किया है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब एलओसी ही पाकिस्तान के इस झूठ को बेनकाब करने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए एलओसी से ऐसी गवाहियां सामने आई हैं जो सवाल उठाने वाले हर शख्स का मुंह बंद करने के लिए काफी है। जी न्यूज पर आप जिस खुफिया रिपोर्ट के हवाले से सच से रूबरू हो रहे हैं, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की कई बारीकियों का जिक्र है। एलओसी से 4 किलोमीटर के दूर जो एक गांव है दुदनियाल, वहां के चश्मदीदों के मुताबिक अल-हावी ब्रिज के पार इमारतें ध्वस्त हुई हैं और इस जगह मिलिट्री पोस्ट और लश्कर की इमारतें थी। चश्मदीदों के मुताबिक अल-हावी ब्रिज के पास जोरदार आवाजें सुनी गई हैं। चश्मदीदों के मुताबिक वहां अगली सुबह लश्कर के लोगों ने स्थानीय लोगों से बातचीत में हमले की बात मानी भी है। गौरतलब है कि अल-हावी ब्रिज के पास से ही घुसपैठ या जो है वो घुसपैठ करते हैं। इसके अलावा खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के छालहना से चश्मदीदों का दावा है कि 5-6 आतंकियों के शवों को ट्रकों में लादकर छलहना में लश्कर कैंप तक पहुंचाया गया है। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद शुक्रवार को नमाज के दौरान लश्कर के कब्जे वाले छलहना मस्जिद से भारत से बदला लेने की बातें भी कही गई हैं। एक और जानकारी आपको दे दे, खुफिया रिपोर्ट में लीपा के चश्मदीदों का भी बयान है, उसका भी जिक्र है, जिसके मुताबिक काजी नाग के नीचे लीपा के 24 हैमलेट में आतंकियों के लॉन्च पैड भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक में निशाना बनाए गए थे। लीपा के खैराती बाग के पास लश्कर के 3 मंजिला लकड़ी की इमारत भी गिरी है, ऐसा खुलासा हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक लीपा में 3-4 लश्कर के आतंकी मारे गए हैं और बाकी भाग गए हैं। पीओके में अतमुकम से भी चश्मदीदों के बयानों के आधार पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की पुष्टि हो रही है। चश्मदीदों के मुताबिक नीलम नदी के पूर्वी किनारे पर आग और धमाके देखे गए थे और सुने भी गए थे। तो ये कई सबूत हैं जो यहाँ पर हम देने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो लोग जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं उनके लिए ये तमाम सबूत काफी होने चाहिए। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुट रहे हैं। मनीष, जी न्यूज जो ये खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर दिखा रहा है, क्या ये काफी है उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो अपनी सेना के ऊपर शक कर रहे हैं? देखिए नंदा, जिस तरीके से ये जो पूरी खुफिया रिपोर्ट आई है जिसमें पीओके में जो नुकसान पहुंचाया है स्पेशल फोर्सेस ने, वो अपने आप में पूरी कहानी बता रही है कि कैसे जो फोर्सेस गई, कैसे उन्होंने कैंप पर अटैक किया और लोग जो वहां लोकल्स हैं उन्होंने इस चीज को बाकायदा देखा है और सबको चुप रहने को कहा गया। पाकिस्तान आर्मी आईएसआई की तरफ से एक ऐसा पाकिस्तान ने अपने कुछ सिलेक्टिव मीडिया को वहां पर ले जाकर ऐसी जगह ले गए जहां ये दिखाने की कोशिश हुई कि कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश में ऐसे मामलों पे भी जिस तरीके से बयान आए वो हैरान करने वाले हैं और अब जो जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, हमें उम्मीद कर सकते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं कम से कम वो समझेंगे कि सुरक्षा के जो मामले हैं और सेनाओं पर, सबसे बड़ी बात अपनी सेनाओं पे आपको भरोसा करना होगा। जब सेना कोई चीफ या इस तरीके से अधिकारी ऐसे ऑपरेशन की जानकारी देता है तो अगर हम उसके ऊपर डाउट करेंगे तो जाहिर है बहुत इसका निगेटिव असर पड़ेगा। तो ये मान के चलना चाहिए कि कम से कम जो लोग को शक है, कम से कम ये जो रिपोर्ट है जिस तरह से खुफिया एजेंसियों की, उसको एटलीस्ट यकीन करेंगे और कम से कम ना मुंह बंद करेंगे। चलिए मनीष, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो जी न्यूज ने आपको ये खुफिया रिपोर्ट दिखाई है जिससे साफ हो रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और किस तरह से पाकिस्तान ने इसके तमाम निशान मिटाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि 9:30 बजे सुबह यानी अब से कुछ देर बाद हम कुछ और खुलासे भी आपको दिखाएंगे, तो वो देखना आप मत भूलिएगा।